रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का सेशन हम सब के लिए नाफ़े हो और आप मेरी आवाज़ पीछे तक सही आ रही है या मैं माइक यूज़ कर लूँ? अगर मुश्किल आपको सुनने में दे पंखों की आवाज़ में कभी कभार, ठीक है, माइक है वैसे, लेकिन इसके बगैर भी हम, ताकि आपको आज वेलकम करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर है। हम इसमें ये करेंगे कि इसको जनरली थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ किताबों के अंदर जाएंगे, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। हमारा जो लेवल होगा इंशाल्लाह वो प्राइमरी से लेकर और थोड़ा अलजबरा तक, हम थोड़ा सा अलजबरा एंड पे हम उसमें भी हम देखेंगे, कुछ हम बात ज्योमेट्री पे करेंगे, कुछ नंबर्स पे कर लेंगे और डाटा मैनेजमेंट के ऊपर जो आजकल जो बहुत सारी जॉब्स बच्चों को होती हैं, डाटा एनालिस्ट। अगर आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहाँ जो मैथ में डाटा के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर हम आगे चल के जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, और आपके 5-6 दिन से सेशंस चल रहे हैं, मुझे मियाँ साहब बता रहे थे, और इस तरह तो आज गालबन 29 से आपके स्टार्ट थे सेशंस। ठीक है, तो किस किस टॉपिक पे आपके सेशंस हो चुके हैं, अगर थोड़ा सा बता पाएँ? कल किस पे था? अरेबिक पे। कल आपने अरबी के ऊपर, अरबी को कैसे पढ़ाना है वो आपने देखा। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, परसों पेपर मेकिंग, पेपर कैसे बनाना है, टेस्ट। और आपने इन दिनों में और क्या क्या आपने सीखा, थोड़ा सा अगर आप। अच्छा, इधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इधर से ज़रा कम आ रही है। फोनिक्स पे ज़बरदस्त। अच्छा, और किस पे? इंग्लिश के आपने देखा, फोनिक्स। और राइटिंग के ऊपर भी अभी जो है वो बताया कि टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो बच्चा तो टीचर से अच्छा नहीं लिख सकता, तो टीचर की अपनी लिखाई अच्छी होगी तो बच्चा टीचर के बराबर आ सकता है उससे, क्योंकि बोर्ड से देख के लिखना होता है। ठीक है, तो चलें आज मैथमेटिक्स के हवाले से चलें। मैथमेटिक्स से पहले आप, ये हमने जब बिस्मिल्लाह ये है तो एक आपको एक फूल नज़र आ रहा है, तो ये फूल देख के आपके ज़हन में क्या आता है? ये साथ बिस्मिल्लाह के साथ एक फूल है और घास में से आपके ज़हन में क्या आता है? बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला जो है बहुत मेहरबान है, रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला ने फूलों को पैदा किया है। और ये फूल देख के आपके ज़हन में क्या आता है? कुछ इधर से जवाब आए जी, पीछे से भी। ये तो बल्कि अच्छा है कि जी, ब्यूटी, खूबसूरती। अल्लाह ताला के जो है अल-मुसव्विर, अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसमें 13वां नंबर पे अल-मुसव्विर भी है। तो अल्लाह ताला ने सारी मुसव्वरी की भी है पूरी कायनात की, और उसमें ये रंग भरे हैं और फूल पौधे और ख़ूबसूरती के लिए जो है वो लगाए हैं। ठीक है, और आज के सेशन के हवाले से आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, आपको कोई डर शर तो नहीं है दिल में? अच्छा, कि मैथ पढ़ाएंगे, मैथ तो बड़ा मुश्किल मज़मून है, लेकिन अभी ऑफिस में बात हो रही थी, सर कह रहे थे कि मैथ समझ आए तो ये इससे तो आसान मज़मून कोई नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, बच्चे मैथ को थोड़ा सा मुश्किल अगर समझते हैं, चंद एक बच्चे बच्चियाँ, तो वो क्यों समझते हैं और क्या वजह हो सकती है कि ये मैथ कुछ के लिए बोरिंग सा मज़मून हो जाता है कि 2 + 2 4 ही तो है, अब इसके अंदर कोई ऐसे कहानियाँ वगैरह तो हो नहीं सकती। तो आपका क्या ख्याल है कि मैथ बच्चों को बोर क्यों लगता है? अगर लगता है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे तो मैथ में आगे एमएससी, एमफिल, पीएचडी भी करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही? जी। अच्छा, चले हम आपके कुछ पॉइंट्स। अच्छा फिजान भाई, अगर हम मल्टीमीडिया को थोड़ा सा उस किनारे पर हम ले आए, ठीक है, और मार्कर हम कुछ पॉइंट्स आपके लिखते भी हैं, और थोड़ा सा हम इसमें इधर इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं बिस्मिल्लाह लिख लूँ जल्दी से।
अच्छा, मैं जब बिस्मिल्लाह लिखता हूँ, तो मुझे क्लास 3 की मुझे एक टीचर याद आ जाती। जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था तो उन्होंने हमें बताया कि जब हम मीम डालें ना तो ट्रायंगल बना लिया करें, जो अरेबिक मीम है। आप लोगों की तो लिखाई मुझसे बहुत अच्छी होगी। तो मैं जब, वो मिस हबीबा थी और उनका वो मिस हबीबा मुझे क्या सारी क्लास को बताती थी कि जब आपने अरबी में वो मीम लिखनी है तो बच्चे कहाँ से शुरू करें, तो कहती थी वो मुसल्लस बना दें, ट्रायंगल बना दें। तो उससे ना, तो वो मैंने कहा कि इस्लामियात और मैथ का कुछ थोड़ा सा ज्योमेट्री का, तो मुझे वो याद आ जाती है। उन्होंने हमें वो टेबल पे एक नमाज बच्चा एक पढ़ाता था सारी क्लास को, तो शायद उनको भी वो एक सवाब मुझे लगता है कि जा रहा है। तो एनी हमें अपने पुराने टीचर्स भी याद होते हैं। तो आपकी वाली बात कि आपने क्या कहा था, ज़रा दोबारा बता दें कि मैथ इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है कि वो बच्चे उसको जो है याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैथ के बोरिंग होने की क्या वजूहात अगर हैं तो वो क्या हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि वी ट्राई टू क्रैम, और बच्चों को जो है वो जवाबों को भी याद कर रहे होते हैं कि टीचर ने ये किताब में से सवाल देना है और बच्चों को जवाब याद होता है। तो मुझे याद आ गया आपकी बात से, वो एक टीचर थे, वो एक बच्चा सुनाता होता था सबक, तो कुछ देर के बाद वो शुरू करता होता था कि पाकिस्तान के मतलब 14 कायदे आज़म के 14 निकात, तो कुछ देर के बाद वो करता करता वो कहता था शुरू, और फिर वो शुरू करता था। तो टीचर ने कहा ये तुम शुरू क्या करते हो? तो कहने लगा जी मैं सफ़ा उल्टाता हूँ। तो वो कहने लगा जी मैं सफ़ा उल्टाता हूँ, और वो ना को रटा हो, और फिर वो बीएससी में मैथ में लंबे लंबे थ्योरम्स याद होते थे। तो वो कहते थे, एक बच्चे ने सवाल शुरू किया ऊपर से नीचे, दरमियान में आके भूल गया, तो नीचे से शुरू किया और सवाल जोड़ दिया, तो उसको 10/10 मिल गए। तो बच्चे कभी कभार ऐसे भी याद कर रहे होते हैं, तो मैथ फिर आपको वो बोरिंग लगता है। तो आज हम तरीके सीखेंगे कि मैथ को हम बोरियत से ऐसे कैसे काम करें कि हम खुद भी एंजॉय करें पढ़ाते हुए भी, और बच्चा पढ़ते हुए भी एंजॉय करे। चलें, और मुझे कुछ आइडिया दें कि मैथ और बोरिंग किस वजह से बच्चों को लगता है, और जब हम छोटे थे तो शायद हमें भी बोरिंग लगता हो। इसमें कुछ नो फैंटेसी, कुछ इसमें कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो फैंटेसी को अगर आप कैसे डिफाइन करेंगे, आपके ज़हन में फैंटेसी से क्या मुराद है? किसी का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, किसी इंसान की बात हो रही है, या किसी और चीज की, किसी जगह की हो गई, किसी वाक़े की हो गई, तो इस चीज में देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें यानी कि स्टोरीज नहीं है, ठीक है, कहानियां नहीं होती, और हम इस वजह से बच्चे जो है वो बोर जो है वो महसूस करते हैं, और क्या वजह हो सकती है? मैं चाह रहा हूं कि हम कोई आप लोगों से मैं कुछ सीखूं, और अभी 2-3 पॉइंट्स हमारे सामने हम सारों ने सीखे हैं आपसे जी। सॉरी जी, प्रैक्टिस करना बोझ समझते हैं, ठीक है, बर्डन। अच्छा, इसलिए भी वो बोरिंग होता है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते और वो उसको बर्डन समझते हैं कि ये एक ऐसा मजमून है जो हम पे थोड़ा सा बोझ वाली जो है वो बात। अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छा ये रियाजी के सवाल हैं, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, दो आपकी बातों में आए कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी की वजह से वो फिर बोर उनको जो है वो लगना शुरू हो जाता है। यानी कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस ना करे, या लड़की रोटी पकाने की प्रैक्टिस ना करे, तो वो फिर बोरिंग, उसको किचन के काम बोर हो सकते हैं, या लड़का साइकिल पे वो फिर गिरता है बार बार, कहता है छोड़ो ऐसे, ठीक है। लाइफ के साथ शायद टीचर अटैच नहीं कर पाता जी। अगर टीचर जो है, ये भी एक वजह है कि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो रोज़मर्रा की जो मसाले हैं, हम उसको, बच्चे को ये लगता है कि ये इसका जो है वो फ़ायदा नहीं है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे अलजबरा को अमली ज़िंदगी में हम कैसे थोड़ा सा हाई लेवल पे, उस पर भी अलजबरा को भी हम टच करेंगे कि इसका अमली ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है। एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये x और y और z, तो ये क्या चीज़ है, इसके हवाले से भी तो बच्चा उसको बोर समझता है।
लेकिन हम प्राइमरी से ज़ाहिर बात है शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो है वो हम लेके जाएंगे।